है वो रियल है। कुछ चीज़ें हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे जिस पद पे आप बैठे हैं उस पद के अनुरूप आपको भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर आप जज के पद पर बैठे हैं और आप जज हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सेशन कोर्ट में, तो आपको बड़ा धीर, गंभीर, सीरियस होकर बैठना पड़ेगा। अब वहाँ पर आप कपिल शर्मा की कॉमेडी नहीं कर सकते हैं कि आप जज हैं और कोई केस आपके पास सीरियस केस आए मारपीट का और आप उनकी मजाक उड़ाएं, हंसी ठिठोली करें। ऐसा हो सकता है कि जज की कुर्सी पर बैठ के लोटपोट हो जाए। भले उसका नेचर जो है बड़ा हंसी मजाक वाला हो, पर वो घर में करेगा, दोस्तों के बीच में बैठ कर करेगा हंसी मजाक। उस कुर्सी पर बैठकर वो हंसी मजाक नहीं करेगा, वहाँ उसको धीर गंभीर होकर चीज़ों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके फैसले से किसी को नुकसान भी हो सकता है, किसी को न्याय भी मिलना है, दोषी को सज़ा भी देना है। तो कुल मिलाकर हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो एक समाज को दिखाने के लिए होता है और दूसरा रियल में होता है। एक थिंकर ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को, वास्तविक व्यक्तित्व को देखना है, समझना है, तो कभी भी दरवाजे से मत जाओ उसके घर, खिड़की से देखो। आप दरवाजे से जाएंगे, पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, आपने जैसे कुंडी बजाई पति पत्नी लड़ना बंद हो जाएंगे, अपने अपने बाल ठीक कर लें, लड़ाई बंद कर, देखो कौन आए, देखो जाएगा। हैं पत्नी बड़े सम्मान के साथ दरवाज़ा खोलेगी, आप पूछेंगे भैया हैं? हाँ हाँ भैया हैं, अभी तो चाय पिए बैठे हैं, मुझे आइए आप चाय पिए। घर में कितनी ऊटपटांग लैंग्वेज में गाली झगड़ा हो रहा था, सारा बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि समाज में हमें अच्छा बन के दिखाना है, हमारी इमेज समाज में अच्छी बनी है, हमें तो एक सामाजिक व्यक्ति के रूप प्रेजेंट होना है। घर में हम कुछ भी करते रहें, तो खिड़की से अगर हम झाँक कर देखेंगे तो हमें रियलिटी पता चलेगी। कहने का मतलब ये नहीं होगा कि हम लोगों घर में खिड़की और झाँक कर देखे जाएंगे, इसका मतलब ये है कुल मिलाकर कि रियलिटी, दरवाजे से जाएंगे तो रियलिटी पता नहीं चलती। जैसे हम कुंडी कटाएंगे, जो हमारा वास्तविक रूप था वो बदल जाएगा। लोग कहते भी हैं, टीवी समाचार चैनलों में बहुत पहले आया करता था कि अगर कहीं पर घरेलू हिंसा हो रही हो, किसी महिला को या उसकी बेटी को या माँ को उसके घर वालों द्वारा पीटा डांटा मारा जा रहा हो गलत तरीके से, तो आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जाकर उस घर में एक बार कुंडी खटखटा के वापस चले आएं। जैसे कुंडी खटखटाएंगे तो झगड़ा शांत हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि कोई हमें वाच कर रहा है, इसलिए हमें अब झगड़ा बंद कर देना चाहिए, हमें देखा जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि हमारा एक करेक्टर समाज के लिए होता है, एक करेक्टर हमारा वास्तविक होता है। यहाँ पर मीट क्या कह रहे हैं? मीट कह रहे हैं कि एक हमारा जो है आई होता है, एक हमारा मी होता है। ये समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा आई जो है वो मी बदल जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर ये और समझा रहे हैं, जिसको लोग समझ लेते हैं कि आई और मी के बीच में एक और होता है जिसको ये सेल्फ कहते हैं। सेल्फ मतलब स्व। स्व न तो आई है और न मी है, इन दोनों के बीच में है स्व। स्व मतलब सेल्फ। बच्चे के अंदर आई होता है, वो बड़ा होगा, समाज सिखाया जाएगा उसको, समाज की बातें, परंपराएं, नियम कानून सीखेगा, वो मी में बदल जाएगा। मी में बदलेगा कैसे? वो स्व के द्वारा बदलेगा। जो हमारे अंदर सेल्फ होता है, स्व होता है, वो चीज़ों को ग्रहण करता है और उनका एनालिसिस करने के बाद उनका अर्थ निकालता है। जैसे बच्चे को जब हम डांटते हैं कि नहीं बेटा, जब बड़े आएगा तो बीच बीच में जो खाने का सामान रखा है तो उसके आसपास आ जाते हैं। छोटे बच्चों की याद होती है, घर में कितना भी सामान रखा रहे उसको नहीं खाएंगे, और मेहमान आ जाए, मिठाई रख दी जाए, नमकीन रख दी जाए, बिस्किट रख दिए जाए, तो वहीं आकर बैठ जाएंगे। जब तक उनको मिल नहीं जाएगा वहीं बैठ जाएंगे, की तरह वहीं मिलाते रहेंगे। हम लोग कहते हैं बेटा वहाँ रखा है, वहाँ ऐसी गंदी बात होती है, ऐसा नहीं करते हैं। कोई आया तो उतना पहले शुरू कर देते हैं खाना, मेहमान ने रखा है उसको खाने नहीं वो करेंगे। पर जब बच्चों को हम बार बार समझाएंगे, डांटेंगे, प्यार से बताएंगे, एक समय आएगा कि उसका जो स्व है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,